नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांचाल और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक पांचाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की बुक का अध्याय नंबर 8 स्थानीय शासन। दोस्तों, आपने केंद्र सरकार के बारे में सुना होगा जो कि पूरे देश पर शासन करती है, और राज्य सरकार के बारे में सुना होगा जो एक राज्य पर शासन करती है। लेकिन जो राज्य सरकार के अंडर में है एक और सरकार होती है, जो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें तो जैसे पंचायत होगी, पंचायत और क्या बोलते हैं नगर निगम, तो इनको बोलते हैं स्थानीय शासन, यानी गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन की आवश्यकता क्या है, मतलब कि जो गाँव में पंचायत और शहरों में नगर निगम बनाए जाते हैं इनकी क्या आवश्यकता है। इसका जुड़ाव आम जनता से होता है, इससे आम जनता की समस्या तथा दैनिक जीवन के विषयों पर चर्चा होती है। जो इसका जुड़ाव है, यानी स्थानीय शासन का जुड़ाव है, वो आम जनता से होता है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे स्थानीय स्तर पर कोई सरकार होती है तो स्थानीय शासन पर ही स्तर पर ही शासन करती है। जैसे एक एग्जाम्पल दें कि भाई हमारे पार्क में कुछ खराबी हो गई, तो हम ऐसे तो है नहीं भाई मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे कि हमारे पार्क में कुछ सही करवाना है, भाई कुछ विकास कराना है पार्क को, हम जाएंगे हमारे पार्षद के पास या फिर सरपंच के पास। वैसे ही इसका जुड़ाव आम जनता से होता है। स्थानीय शासन के तहत स्थानीय लोगों को अपने मोहल्ले की अधिक जानकारी होती है। हाँ, अगर स्थानीय स्तर पर शासन होगा तो वहाँ के लोग हैं जहाँ पर वो शासन चलाया जा रहा है, तो वहाँ के लोगों को अधिक जानकारी होगी, वो वहाँ की समस्याओं को अच्छे से जानते हैं, और वो जहाँ पर लोग रहेंगे तो वहाँ की समस्याओं को अच्छे से जानते हैं। इसलिए शासन में उनकी भूमिका होनी चाहिए और स्थानीय शासन में उनकी भूमिका होनी। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा स्थानीय शासन भी बहुत जरूरी है, और केंद्र और राज्य सरकार के अलावा स्थानीय शासन भी बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे भारत में स्थानीय शासन का विकास, यानी जो भारत में स्थानीय शासन है, गांव और जिला स्तर पर जो शासन किया जा रहा है उसका विकास कैसे हुआ और कब से हुआ। भारत में पहले पंचायत सभा विद्यमान थी। जो भारत में पहले है पंचायत सभा विद्यमान थी। समय के साथ इसके कार्य बदलते रहे और समय के साथ इसके काम बदलते रहे। 1882 में लॉर्ड रिपन का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, और जो 1882 में लॉर्ड रिपन थे उनका इनमें महत्वपूर्ण योगदान था। इस समय इसे मुकामी बोर्ड यानी लोकल बोर्ड कहा जाता था। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 बनने के बाद बहुत से प्रांतों में ग्राम पंचायत बनी। तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 बना तो उनके साथ ही बहुत से गाँवों में ग्राम पंचायत बनी। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन, यानी जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें स्थानीय शासन का क्या विकास हुआ, स्थानीय शासन में क्या बदलाव किए गए। तो पहला पॉइंट है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। जो संविधान का 73वां और 74वां संशोधन किया गया था उसके साथ स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। 1952 में सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस कार्यक्रम के पीछे यह सोच थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। इसी पृष्ठभूमि के ग्रामीण इलाकों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय बनावट की सिफारिश की गई। अब हम पढ़ेंगे 73वां संशोधन, जो गाँव में स्थानीय शासन पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन है गाँव में स्थानीय शासन यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है, और 74वां संशोधन है शहरों में स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे 73वां संशोधन। 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था में निम्न परिवर्तन आए। तो 73वां संशोधन किया था जो पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय बनावट बनाई गई थी। त्रिस्तरीय बनावट में यह होता है कि 3 स्तर पर स्थानीय शासन की सरकार होती है। पहला है जिला पंचायत, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा मंडल या प्रखंड या तालुका भी बोलते हैं इसको। अब जिला पंचायत सबसे बड़े अधिकार क्षेत्र, इसके दायरे में सारा ग्रामीण क्षेत्र आ जाएगा। तो जिला पंचायत है, पूरे गांव की जितनी भी पंचायत है उन सबको मिला के एक जिला पंचायत बनेगी। ग्राम पंचायत एक या एक से अधिक गांव और एक या एक से अधिक गांव होंगे। प्रखंड है सबसे छोटा क्षेत्र, इसे तालुका भी कहते हैं। जो प्रदेश छोटे छोटे होते हैं वहाँ तालुका भी नहीं होते, यानी ये ऐसे चलती है। सबसे पहले प्रखंड आता है यानी छोटे से स्तर पर, फिर ग्राम पंचायत 1 या 2 गांव, फिर जिला पंचायत, ऐसे इस प्रकार की पंचायत की बनावट है।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पर ऐसा ही कंटेंट डालता रहता हूँ मैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी जल्द से जल्द आएगा।